जेटीसी के पूरे कोर्स का जो ये कोर्स मटेरियल है, पीडीएफ्स हैं या जो आपको हार्ड कॉपीज मिलेंगे इस बार, तो इस पूरे जो नया कोर्स है अपना, उसके बारे में एक एक बातों को मैं करूंगा। और ये पूरा मैं हार्ड कॉपी लेके आया हूं जिसको मैं दिखा के आपको समझा सकूं कि कैसे हम लोगों को पढ़ना है, डूज क्या होने चाहिए, डोंट्स क्या होने चाहिए वाइल लर्निंग, वाइल स्टडिंग इट, टाइम कैसे होगा। और अभी आपको यूट्यूब पे भी कुछ ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं इन सभी चीजों को, ठीक है ना। तो पूरा सिक्वेंशियली हम लोग इन बातों को ध्यान से करेंगे। देखिए ध्यान से समझिए, सबसे पहला काम ये है कि कोर जावा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कोर जावा से अगर हम जब स्टार्ट करते हैं तो आप देखो ये एक हो गया, ये पूरा आपको जावा का कोर जावा का बेसिकली ये कोर जावा का अप्रॉक्सीमेटली ये आप देखोगे तो ये अराउंड लगभग 700 पेजेस के आसपास का ये है टोटल। हाँ जी, टोटल 700 पेजेस के आसपास का ये आपका सिर्फ और सिर्फ कोर जावा है। इवन आप जावा 8 का जो न्यू फीचर्स है, जो लॉजिकल क्वेश्चंस को लेके है, वो भी इस पीडीएफ के अंदर में अवेलेबल है, या इस स्पाइरल के अंदर ये नोट्स है पूरा। ये नोट्स है पूरा, नोट्स इन द सेंस कि हम लोगों ने उसको पढ़ा है, प्रैक्टिस किया है, क्या क्या नए टाइप के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, दैट वी हैव एनालाइज्ड इट, एंड आफ्टर एनालाइजिंग उसको इसमें दिया हुआ है। इन एग्जाम्पल्स में क्या लॉजिकल क्वेश्चंस हो सकते हैं जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, वो भी दिया हुआ है इसके अंदर में, ठीक है। और कंपनीज के अंदर में क्या काम करने के लिए किस तरह का रिक्वायरमेंट होता है, दैट एवरीथिंग इज देयर। मतलब ये कहने का कि आप अगर इन चीजों को तरीके से करते हैं, सो नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग द जॉब। अब ध्यान से समझने का बात है, यहां पे मैंने बोला कि क्या है अब इस तरह से। तो सबसे पहला तो कोर जावा करेंगे, ठीक है। इसमें एक और अभी स्पाइरल बाकी है, अप्रॉक्सीमेटली 100 पेजेस के आसपास का वो पीडीएफ है, जहां पे आपका जावा 9, जावा 8, जावा 17, जावा 21 के भी फीचर्स अवेलेबल हैं, और वो भी आपको इसके अंदर मिलेगा, ठीक है। अब जो लोग भी कोर्सेस ऑनलाइन में या फिर ऑफलाइन में ज्वाइन करेंगे, इधर यू आर इन ऑनलाइन, जो नए स्टूडेंट्स हैं, इफ यू आर देयर इन ऑनलाइन क्लासेस और इन ऑफलाइन क्लासेस, उन सभी को ये जितने भी मटेरियल है यू विल बी गेटिंग इन हार्ड कॉपी फॉर्मेट, मतलब प्रिंटेड फॉर्मेट स्पाइरल के साथ आपको मिलेगा। रीजन क्या है, हम लोग ये नोटिस किए कि जो लड़के हैं जिनको ये पीडीएफ दिया जाता है, मतलब आप ठीक है जी, आपने इनरोल किया, आपको मेल पे सारा पीडीएफ चला जाता है, या हमारे एप्लीकेशन से भी जो है उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो पीडीएफ सिर्फ पीडीएफ के ही फॉर्मेट में रह जाता है आपके लैपटॉप के अंदर, और ना आप उस पर कुछ प्रॉपर नोट्स बनाते। और जनरली क्या होता है कि बाय नेचर आदमी क्या होता है ना कि मतलब उस पर एक्शन नहीं ले पाता है, विच मीन्स कि अगर चलिए आपके पास पीडीएफ आ गया तो इंटेंशनली एक्सप्लिसिटली आपको करना ये चाहिए कि ओके गेट द जिरोक्स ऑफ दिस, आपके पास वो जिरोक्स होना चाहिए। और जिरोक्स जब होता है तो आप उसे देखते हैं, पढ़ते हैं और कुछ नोट्स कर लेते हैं, कोई पॉइंट वो कर लेते हैं, एटलीस्ट आप देख के इसमें से कोड टाइप कर सकते हैं। अब जब यही कोर्स मटेरियल पीडीएफ के फॉर्मेट में है, स्पेशली ऑनलाइन के स्टूडेंट्स हैं या जो लड़के थोड़ा सा मतलब बहुत स्मार्ट बनते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, या मैं वो क्या करते हैं कि सर जी पीडीएफ दे दो जी, ठीक है जी ले लो पीडीएफ। इस बार हम लोग पीडीएफ नहीं देने वाले हैं नए कोर्सेज के, विल नॉट गिव द पीडीएफ, विल गिव द हार्ड कॉपी ओनली। तो इसमें क्या करेंगे ये लोग कि इन अगर पीडीएफ है उनके पास तो प्रोग्राम को वो टाइप नहीं करते हैं, वो जस्ट उठाया, कॉपी किया एंड पेस्ट कर दिया। जिससे क्या होता है कि उस लड़के को साइकोलॉजिकली तो ये समझ में आता है कि आई हैव डन दिस एग्जाम्पल, बट उसे समझ में कुछ नहीं आता है। वो डरता है कोड को खुद से लिखने में। मैं बताऊं आपको, ये सिंस आई हैव प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड दैट विद स्टूडेंट्स कि व्हाट दे आर डूइंग, और वो मैं आपको बातें बता रहा हूं। तो वो डरता है लड़का कोड को लिखने से भी, एंड दैट इज द बिग प्रॉब्लम, है ना। तो सबसे पहला अगर आप जेटीसी में पढ़ रहे हैं तो आपके पास इन सभी चीजों का हार्ड कॉपी होना चाहिए। इफ यू डोंट हैव हार्ड कॉपी, इट मीन्स समझिए आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीटिंग कर रहे हैं अपने आप के साथ, अपने कोर्स के साथ।
हार्ड कॉपी होने से क्या होता है, कम से कम आप एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में आप देख सकते हैं कहाँ तक पढ़ा है, कहाँ तक नहीं पढ़ा है, और आप जब होता है तब उसको कम से कम एक बार रेफरेंस के लिए भी ले सकते हैं, कुछ नोट्स बना सकते हैं, इजी टू एक्सेस होता है आपके लिए। तो इसको ये पूरा इस बार से हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में आपको मिलेगा, ठीक है ना। अब दूसरा बात, कोर जावा ये कर लिया हमने। नाउ अब JDBC सर्वलेट JSP, इसके अलग हमने एक PDF बना रखे हैं शॉर्ट क्रिस्प में, जिससे कि हमें जो भी वेब टेक्नोलॉजीज हैं, वेब फ्रेमवर्क्स हैं, उसको पढ़ने के लिए जो चाहिए, सो दैट विल बी देयर इनसाइड दैट। बट इस बार हमारा वो बहुत फोकस नहीं होने वाला है, ठीक है। सो आफ्टर दैट डेटाबेस विल बी देयर, ओरेकल, माईसीक्वल, ये सारा चीज पूरा डिटेल में रहेगा कि मतलब आप कैसे उसको क्या क्या यूज करना है, क्या क्या क्वेरी है, इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या क्या है, थियरी पार्ट क्या है, कैसे एक्सप्लेन करना है, क्या करना, एवरीथिंग विल बी देयर। एंड ये सारी चीजें सिंस वी आर रिकॉर्डिंग इट, तो ये प्रोसेस में है, रिकॉर्डिंग के भी प्रोसेस में है, आपको मिल रहा है। कुछ वीडियोस जो हैं आपको यूट्यूब पे भी ट्यूटोरियल के फॉर्मेट में अभी जाएंगे, सीरीज ऑफ ट्यूटोरियल्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइबरनेट। ये रहा आपका हाइबरनेट का, दिस इज द हाइबरनेट मटेरियल। हाइबरनेट में आप अप्रॉक्सीमेटली 160-170 एग्जाम्पल्स वी हैव कवर्ड इन दिस इन हाइबरनेट, और ये सभी एग्जाम्पल्स हाइबरनेट के छोटे छोटे काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट के फॉर्मेट में है। जिस तरह का कोड प्रोजेक्ट में यूज हो रहा है, जिस तरह का फॉर्मेट कोड का प्रोजेक्ट्स में यूज होता है, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में, उस तरह की चीजें इसके अंदर दी हुई हैं। तो जैसे इसको बेसिकली मैं आपको बताऊंगा, स्प्रिंग से बता देता हूं, और फिर देखिए ये स्प्रिंग हो गया, स्प्रिंग। अब इसमें बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि वी डोंट हैव टू लर्न स्प्रिंग, वी कैन डायरेक्टली गो फॉर द स्प्रिंग बूट एंड देन वी कैन गो फॉर द माइक्रो सर्विसेज। मेरा मानना है, और मैं इस कोर्स में पूरी डिटेल में बताऊंगा, कि आप 1 साल 2 साल के लिए डेवलपर बनना है, या फिर आप लंबे समय के लिए अपना करियर इसमें देखना चाहते हैं। ईदर यू आर अ फ्रेशर और यू आर अ गैप ईयर, जो भी हैं आप। अगर आप लंबे समय के लिए अपना करियर देखना चाहते हैं, सो आप स्प्रिंग को प्रॉपरली पढ़िए, सिर्फ रटिए मत, ठीक है। और ये पूरा अपडेट के साथ इतना सारा कुछ स्प्रिंग के साथ अलग अलग इंटीग्रेशंस है ना, ये सब कुछ इसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है और पढ़ा हुआ है। इसमें कैसे हम लोग करेंगे, देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसमें मैं व्हाई आई एम नॉट शोइंग इन लैपटॉप, मैं इस तरह से इसलिए दिखाता हूं आपको कि थोड़ा आपको एक फिजिकली चीजों को समझ में आए। PDF में तो ठीक है, और तो पहले नोट्स है, छोटे छोटे टर्म्स हैं उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के कि जिसको हम लोग यूज करने वाले हैं, और वो आपको पहले पता तो चले कि व्हाट वी हैव मींस क्या हम लोग यूज कर रहे हैं। उसके बाद इसमें एग्जांपल्स पे पहला एग्जांपल क्या होगा, means we will understand the technical terminology, that what all different terminologies which we are going to use in our project or which in our programs, so that terminology, if it is coming in class or if it is coming in the document whatever you are accessing, notes में आपके आ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि okay this is what the thing, and आपको वो clear रहेगा। So देखिए, which we have started with the, जैसे मैं आपको बताऊं, स्प्रिंग में फ्रेमवर्क के क्या क्या डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। सो IOC, स्प्रिंग IOC, AOP, स्प्रिंग DAO सपोर्ट, स्प्रिंग विद JDBC, स्प्रिंग विद हाइबरनेट, स्प्रिंग ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, स्प्रिंग वेब MVC, स्प्रिंग रेस्ट वेब सर्विसेज, स्प्रिंग सिक्योरिटी, स्प्रिंग विद जावा मेल, ठीक है। ऑल दैट थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर अप, ठीक है। और अब इसके अंदर में जैसे फ्रॉम दैट वी आर स्टार्टिंग विद IOC इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, इसमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन से वी आर स्टार्टिंग इट। एक पहले छोटा एग्जांपल, पहले क्या होता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन, उसके बाद how we are going to means what all steps to set up your project, what all steps to write the things in your Eclipse, वो पूरा डिटेल में यहाँ पे हम लोग देखेंगे। and then after there will be one example. This example we will write it in class, we will show it to you, and similarly we will provide you this hard copy, so that just by seeing these examples you will also type in your laptop, because programming पढ़ने के केस में, especially when you are learning the frameworks, your logics will work out, बट इसमें इतना सारा कॉन्फ़िगरेशन होता है, इतने लेंथी प्रोसेसेस होते हैं कि एक जगह पूरा एक कंपाइल्ड फॉर्मेट रहे आपको पढ़ने के लिए, सो आपका टाइम बचाएगा। एंड देन जैसे फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल हमने आपको डिस्कस किया, एंड देन आफ्टर बेस्ड ऑन दैट इन अ डिफरेंट फॉर्मेट देयर विल बी अनदर एग्जांपल बाय यूजिंग द डिफरेंट एनोटेशंस, बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैसे हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। आफ्टर दैट अब जैसे ये मान लीजिए कि बीन स्कोप हो गया, so there are different types of bin scope, singleton, prototype, request, session,
एप्लीकेशन एंड वेब सॉकेट। तो ये बीन के स्कोप्स को पूरा यहाँ पे डिटेल में है, कैसे हम इसको एनोटेशंस में कैसे यूज करेंगे, क्या करेंगे। विद दैट ऑन ईच ऑफ द स्कोप टाइप देयर विल बी अ डिफरेंट एग्जांपल्स एंड फॉर दैट ऑल एग्जांपल्स देयर विल बी द डिफरेंट एक्सप्लेनेशन। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आई एम नॉट गोइंग। अब जैसे ये देखिए, हम लोग अगर बात करते हैं स्प्रिंग डेटा एक्सेस, स्प्रिंग हम लोग बात करते हैं स्प्रिंग डेटा एक्सेस की अगर हम बात करते हैं। सो इन स्प्रिंग डेटा एक्सेस में स्प्रिंग सपोर्ट्स वेरियस डेटा सपोर्ट्स डेटा सोर्सेस टू गेट द कनेक्शंस। तो इसमें आपका ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स कनेक्शन, डीबीसीपी डेटा सोर्स, डीबीसीपी2 डेटा सोर्स, टॉमकैट डेटा सोर्स, हिकरी डेटा सोर्स, C3PO डेटा सोर्स, इन सभी चीजों को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, इसके प्रॉपर एग्जांपल्स, हाउ वी आर गोइंग टू यूज इट इन अ प्रोजेक्ट, व्हाट इज द बेनिफिट, ये सभी चीजों को हम लोग अपने पूरे क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे और लंबे लंबे एग्जांपल्स के साथ। कहने का मतलब इससे, कहने का मतलब यह है कि आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा इन चीजों के लिए। एंड जब आप टाइम देके पढ़ेंगे तो हो ही नहीं सकता कि आपकी जॉब ना हो। यूजुअली जो लोग भी जावा वगैरह पढ़ते हैं, एक वीडियो में उन्होंने स्प्रिंग कवर कर लिया जी, बिना किसी प्रोग्राम को लिखे, बिना किसी प्रॉपर प्रोग्राम को टाइप किए, उन्होंने कहीं से गिट से कहीं से कोई प्रोजेक्ट डाउनलोड कर लिया, उस प्रोजेक्ट को रन कर लिया, अब बस उतने में ही खुश है कि उन्हें सारी चीजें आती हैं। देखिए ये प्रोसेस में होता क्या कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है बट नॉलेज नहीं आता है, एंड समहाउ यू आर नॉट एबल टू क्लियर द इंटरव्यूज। जब आप इंटरव्यूज में जाते हैं तो फिर आपके लिए वो गड़बड़ मैटर बना रहता है एंड यू डोंट फील कॉन्फिडेंट। बट आप अपने लेवल पे, पर्सनल लेवल पे बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं और आपको सजेशन देने वाले भी बोल देते हैं कि ठीक है, बहुत ज्यादा इस तरह से नहीं पढ़ो, डाउनलोड फ्यू प्रोजेक्ट्स, कॉन्फ़िगर इट इन योर लैपटॉप, देखो कि कैसे क्या काम करे। अरे आपको रन कर लोगे, प्रोजेक्ट को रन करना इज अ डिफरेंट स्टोरी, समझना इज अ डिफरेंट स्टोरी, एंड बेस्ड ऑन दैट इंटरव्यू क्वेश्चंस को प्रॉपरली कॉन्फिडेंस के साथ आंसर करना इज अ एंटायरली डिफरेंट स्टोरी। तो ये हो गया जी हमारा स्प्रिंग, ये मेन अभी टॉपिक है। इसके अलावा भी इसमें डेवऑप्स के भी बहुत सारे टूल्स हैं जिसका अभी प्रिंट आउट यहाँ पे नहीं है, बट यस दैट इज ऑल्सो रेडी। ये स्प्रिंग बूट हो गया। नाउ स्प्रिंग बूट का ये पूरा सब कुछ रेडी है। अब जिस फॉर्मेट में हमने यहाँ पे स्प्रिंग पढ़ाया हुआ है, जिस तरह के एग्जाम्पल्स हमने स्प्रिंग में कवर अप किए हुए हैं, इन द सिमिलर फॉर्मेट दैट ऑल एग्जाम्पल्स वी हैव कवर्ड बाय यूजिंग स्प्रिंग बूट एपीआई ऑल्सो। इससे आपको यह समझ में आता है कि ओके what kind of problems we were facing with the Spring and how that is getting solved in case of Spring Boot। एक ही एग्जाम्पल को अलग अलग फॉर्मेट में हम कैसे कर पाते हैं, किन चीजों को कैसे कर पाते, ये सब कुछ आपको क्लियर होगा। सो अगेन पूरा प्रोग्राम के स्टेप्स, प्रोग्राम क्या क्या इसके कॉन्फ़िगरेशन है, कैसे हैं, इसमें आपका रेस्ट एपीआई से लेके एवरीथिंग, स्प्रिंग डेटा जेपीए वगैरह एवरीथिंग इसमें स्प्रिंग एमवीसी बूट। उसके बाद आफ्टर एवरी टॉपिक, आफ्टर एवरी एग्जाम्पल, यहां पे आफ्टर एवरी एग्जाम्पल हमने इंटरव्यू क्वेश्चंस भी इसके अंदर दिए हुए हैं। एवरी एग्जाम्पल के बाद कि इस एग्जाम्पल से क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, व्हाई वी हैव यूज्ड दैट पर्टिकुलर एनोटेशन, इंस्टेड ऑफ दैट व्हाई कैंट वी यूज दैट एनोटेशन। इन सभी टाइप के क्वेश्चंस इसके अंदर दिए हुए हैं एंड दैट वी हैव गिवन इट इनसाइड दिस। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूं, आपको जो लोग भी इस डेवलपमेंट के फील्ड में आ रहे हैं, आपको लाइफ लॉन्ग अब इन चीजों में काम करना है। सिंस यू आर स्टार्टिंग योर करियर, आप अपने करियर को जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, एक सॉलिड फाउंडेशन आपको चाहिए, तो आपको टाइम देना होगा, आपको पढ़ना होगा। चाहे आपके घर में जो भी प्रॉब्लम्स हो, आपके घर में जो भी प्रॉब्लम्स हो, आपको लगे कि नहीं मुझे 2 महीने में सॉफ्टवेयर डेवलपर, 3-4 महीने में भी बन जाए, नहीं बन पाएंगे सॉफ्टवेयर डेवलपर 4 महीने में। आप खुद से समझिए, आपके प्रॉब्लम्स, आपके अलग अलग सिचुएशंस की वजह से कोई आपको जॉब नहीं देने वाला है कंपनियों के अंदर। आपको जॉब उसी के बेसिस पे मिलने वाला है कि व्हाट यू हैव डन, आपको आता क्या है, आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो ये जब तक नहीं होगा, जब तक आप इन चीजों को पूरा पढ़ के अच्छे से समझ के आप उसमें प्रोजेक्ट रेडी नहीं हो जाते हैं, प्रोजेक्ट पे काम करने लायक नहीं हो जाते हैं, कंपनी के अंदर जाके तुरंत परफॉर्म करने लायक नहीं हो जाते हैं, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। अब इसी में नेक्स्ट हो जाता है आपका माइक्रो सर्विसेज। ये देखिए पूरा, ये इतना पूरा एक एक एग्जाम्पल, अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स, अलग अलग मॉड्यूल में, 9-10 मॉड्यूल में हम लोगों ने इसको बनाया है। ठीक है ना,
और ऑलमोस्ट बाय यूजिंग एवरी कॉन्सेप्ट्स। इसके अलावा डेवऑप्स के भी टूल्स के आपको पूरे पीडीएफ्स, पूरे नोट्स हैं, ठीक है, अलग अलग नोट्स हैं इसमें। अब जब इतना सब कुछ हम प्रॉपरली करते हैं तो आपको ये खुद से सोचने का जरूरत होता है कि कितना टाइम लगेगा आपने पढ़ने में, कैसे आपने वो पढ़ना होगा, किस तरह से पढ़ना होगा, कितना टाइम आपको डेडिकेट करना है। और इसमें एक बात और मैं बताऊं आपको, बहुत सारे लड़के ऑनलाइन में पढ़ते हैं, बहुत सारे लड़के ऑफलाइन में पढ़ते हैं। ऑफलाइन के अपने प्रॉब्लम्स हैं, ऑनलाइन के अपने प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन ऑफलाइन का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर लड़का मैच्योर्ड है, फोकस्ड है, और जब वो यहां आता है पूरे टाइम बैठ के पढ़ता है, वो टीचर्स के कनेक्टेड रहता है, दिखता है कि वो क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है। और वेयरएज आपको आपके जैसे बहुत सारे लोग ऑफलाइन में दिखते हैं कि अच्छा जी ये ऐसे पढ़ाई चल रहा है, आपको ये दिखता है कि और कितने लोगों का जॉब हो रहा है। आप जब अपने घरों में बैठे हैं तो आपको ये चीजें नहीं दिखती हैं। और मोस्ट ऑफ द लड़कों जो ऑनलाइन में पढ़ते हैं, देखिए ऑनलाइन बहुत अच्छा, आपके पैसे बहुत बच जाते हैं, रहने के, खाने के, बहुत सारा स्ट्रगल कम हो जाता है। आप कोई जॉब कर रहे हो तो जॉब करते हुए आप इन चीजों को कर सकते हैं, है ना। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपके घर में क्या आपको उतना टाइम मिल पा रहा है बैठ के पढ़ने के लिए? क्या आपके घर में आपके लिए कोई सेपरेट स्टडी स्पेस है क्या पढ़ने के लिए? क्या आपके पढ़ाई को आप सीरियसली ले रहे हो? आपके घर में पेरेंट्स जो हैं वो सीरियसली ले रहे हैं क्या? क्योंकि आप जब 4-5 साल अपना टाइम इधर उधर खराब कर चुके हैं, देन अगेन यू आर कमिंग टू जेटीसी एंड यू स्टार्टेड लर्निंग इट, तो वो उसको भी बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं। ये बातें आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। व्हाई आई एम शोइंग यू ऑल दिस एंड क्यों मैं आपको ये सारी चीजें दिखा रहा हूं? क्योंकि अब हमारा YouTube पे इन सारी चीजों पे एक एक करके ट्यूटोरियल भी आने वाला है, जिससे आपको यह समझ में आएगा कि हम इन चीजों को पढ़ा कैसे। ऑलरेडी पढ़ाने के बहुत सारे वीडियोस मैंने डाल रखे हैं YouTube पे, बहुत सारा, बहुत डिटेल्ड में मैंने डाला हुआ है, ठीक है ना। द रीजन इज कि आज से वो कुछ साल पहले के हैं वीडियोस, उसमें एडिटिंग उतने अच्छे से नहीं है, उसमें प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से नहीं है, अब कंटेंट भी थोड़े अपडेटेड हो चुके हैं। तो मैं क्या करूंगा कि आपको राइट फ्रॉम द कोर जावा, डेटाबेस, है ना, हाइबरनेट, स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज, डेवऑप्स टूल्स, डिजाइन पैटर्न्स, लॉजिकल क्वेश्चन, इन सारी चीजों पे मैं ट्यूटोरियल आपको लेके आऊंगा, जिससे आप ये देख सको कि हाउ वी आर टीचिंग इट, कैसा आपको पढ़ा रहा है। और आप इनिशियल लेवल पे आप उसे पढ़ के देख के ये समझ सकते हो कि नहीं हमें इस टीचर के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अब मेरा ये एक और कहना है कि आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत जल्दी होती है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बहुत सारे एडटेक कंपनीज हैं जो आपको बहुत एक ल्यूक्रेटिव ऑफर्स देते हैं। ल्यूक्रेटिव ऑफर्स का मतलब, आ जाओ जी 3 महीने में कर लेंगे, बिना कोडिंग के जॉब कर लेंगे, बिना। आप में से जितने भी लोग, अलग अलग लोग, अपने दोस्तों में देखिए, अपने आप को देखिए और अपने जान पहचान में देखिए, जितने भी लोग ये शॉर्टकट चीजों में पड़े हैं, उनका आज के डेट का स्थिति देखिए कि व्हाट इज द स्टेटस, है ना। वो कुछ, आई एम नॉट नेमिंग एनी स्पेसिफिक कोर्स की, इस कोर्स को, हर कोर्स की अपनी डिमांड है, लेकिन जो बीटेक, इंजीनियरिंग और इस तरह के लोग किए हुए हैं, 4-5 साल का गैप हो चुका है, या फिर फ्रेशर हैं, उनको शुरू में ही एक ऐसा दिमाग में वो डाल दिया जाता है कि कोडिंग का जॉब ही नहीं है, कोडिंग का जॉब खत्म होने वाला है एआई की वजह से, नॉन कोडिंग जॉब में जाइए, उस तरह के अलग अलग कोर्सेज करिए। और कुछ ऐसे ऐसे कोर्सेज है, छोटे छोटे कोर्स, अजीब वो गरीब नाम रख के उन कोर्सेज का, और आपसे फीस बहुत ज्यादा लिया जाता है, या फीस में भी बहुत कम भी लिया जाता है, बट उसका कोई रिजल्ट नहीं है, कोई आउटपुट नहीं होता है, और आप उस कोर्स को करके बस घूमते रहते हैं कि आई हैव डन दिस पर्टिकुलर कोर्स एंड आई वांट जॉब ऑन द बेसिस ऑफ दिस। उसके बेसिस पे जॉब है ही नहीं, मिलेगा कहां से आपको? इन बातों को आपको समझना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। देखिए क्या होता है कि आपको गाइड करना टफ है, आपको गाइड करना एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है और टफ काम है, जिसमें आपकी भी सिंसियरिटी उतनी चाहिए जितनी मेरी सिंसियरिटी होनी चाहिए। इवन मेरे से ज्यादा आपको सिंसियर होना पड़ेगा। हमारा काम सिर्फ ये नहीं है कि हमने वीडियो बनाया YouTube पे और कुछ भी बनाया जिससे हमें बहुत सारा व्यू आ जाए। हमारा काम यह है कि आप जिस स्टेट में हैं, जिस स्टेट का मतलब आपके पास जॉब नहीं है,
आप स्ट्रगलिंग मोड में हैं, यू डोंट नो व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हाट टू डू, कैसे क्या करना है, नहीं करना है, इसमें आपके साथ लग के आपको एक एंड रिजल्ट तक पहुंचाना। इस पूरे प्रोसेस में आपके अपने अलग अलग स्टेजेस होते हैं, आपके अपने पर्सनल फ्रस्ट्रेशन होता है, फैमिली के प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, जिस वजह से भी आप अगर कोर्स पे फोकस नहीं कर पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, आप नोएडा नहीं आ पाते हैं, घर में हैं, घरों में जो लोग पढ़ाई करते हैं मैं देखता हूं बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हैं, लेकिन घरों में बहुत सारा ऐसा भी केस देखने को मिलता है कि वो कुछ कर ही नहीं रहा है, उसके पास कोई मोटिवेशन ही नहीं है, वो भूल भी जाता है कि क्या करना है हमें, वो और बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व हो जाता है ना। तो जब आपको कोई प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहे हैं, आपको एक स्टेप करके ले जा रहे हैं, कहीं पहुंचा रहे हैं जहां से आपने कुछ रिजल्ट लेना है, जहां आपको कुछ मिलना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हर चीज एकदम सर्टेन पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पे नहीं होती है ना। जब दोनों पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट है तो हम दोनों लोगों को एफर्ट डालना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, और हमारे तरफ से पूरी टीम की एफर्ट रहती है ना। कुछ चीजें कभी लगेगा आपको कि नहीं यार ऐसा नहीं होता, बट मैं ये बोलता हूं कि स्टे टिल द एंड, फोकस करके काम करिए जब तक आपकी जॉब न लगे, है ना। नहीं तो मिसगाइड करना तो बहुत आसान है, आपको लोग और समझाते भी होंगे कि अभी चलो जी जॉब नहीं मिल रहा है, कहीं भी जॉब कर लो, कुछ पैसे आएंगे, तो फिर क्या होगा, कुछ पैसे 10-20 हजार रुपए आपको मिल गया, बेस्ड ऑन दैट आपको ये लग रहा है कि साइड बाय साइड हम इन चीजों को करके वो कर लेंगे। स्टार्टिंग में आप कर सकते हैं, बट एट द एंड आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा। अगर आप उस जॉब के साथ इसमें पूरा फोकस्ड होकर टाइम दे पाते हैं तो करिए, लेकिन अगर आप पूरा फोकस होकर टाइम नहीं दे पाते हैं एंड सिर्फ ज्वाइन कर रहे हैं और उन जॉब आपका बहुत अजीब, मतलब थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, तो आपको पहले पैसे सेव करने चाहिए, क्योंकि सर्वाइवल चाहिए आपको। आप फैमिली में बात करिए, समझिए अपने आप को, देखिए कि क्या करना है, उसके बेसिस पे डिसीजन लीजिए, लेकिन डिसीजन लीजिए। सिर्फ आपको ये लग रहा है कि नहीं हम घर में बैठे हैं या फिर कुछ चलो काम चल रहा है, तो आप अभी आपका एज मे बी 28 है, 30 है, 32 है, 35 है, कल आपका एज 50 भी होगा, आपकी जरूरतें बढ़ती जाएंगी, रिक्वायरमेंट्स बढ़ते जाएंगे, इनकम आपका धीरे कम ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। तो एक स्ट्रक्चर्ड स्किल बेस्ड जॉब आपके पास होना चाहिए। उस जॉब को लेने के लिए आज आपको जो भी करना है करिए, कल आपके पास टाइम नहीं रहेगा। और हम लोग आपको अलग अलग फॉर्मेट में पूरे दिन लग के एकदम, अभी नई नई वीडियोस भी आपको आएंगी यूट्यूब पे पढ़ाई से रिलेटेड, आपको ये भी समझ में आएगा कि कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और आप उसके बेसिस पे भी बहुत सारा कुछ जज कर सकते हैं। ये मैंने आज आपको ये सारी चीजें ये दिखाई। अभी इसमें से कम 200 पेजेस के डॉक्यूमेंट्स और मिसिंग हैं, प्रिंट नहीं हुआ है बाय चांस, ठीक है, बट मैंने सोचा चलो जो है जितना है अभी ये इतने पे ही बनाते हैं, ठीक है। तो इधर यू आर इन ऑनलाइन, यू आर इन ऑफलाइन, व्हाटएवर यू आर डूइंग, हम लोग इस तरह से आपको ये सारी चीजें, और इस बार से बहुत सारी चेंजेस कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स विल बी इन हार्ड कॉपी। आप चाहे जो बोल लीजिए, आपको सॉफ्ट कॉपी नहीं मिलेगा। सॉफ्ट कॉपी के केस में लड़का सिर्फ कॉपी पेस्ट करता है, उस पर बहुत ज्यादा न टाइप करता है एग्जाम्पल्स को, न एरर्स को देखता है, न उसको सॉल्व करता है, बस जल्दी जल्दी में सब कुछ कर लिया, उसके बाद इंटरव्यू में जाके वो बहुत परफॉर्म नहीं करता है। तो अब ऐसा हम लोग करने जा रहे हैं, एक ओल्ड स्कूल, ओल्ड स्टाइल वाला पढ़ाई करना, वो ज्यादा बेनिफिशियल आपको कहीं ना कहीं से रहेगा, जहां की दिमाग को आपको ट्रेन करेगा वो, ठीक है। यही था आपको बताने के लिए। आपको अच्छा लगा तो अपना थॉट भी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।